कैसे हैं आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। और आज है मंडे मॉर्निंग, एक नया वीक जो है स्टार्ट हो चुका है। और क्या हाल चल रहे हैं इस नए वीक की स्टार्टिंग के साथ मार्केट के। बिटकॉइन के प्राइस अगर आप देखोगे थोड़ी सी नमी हमको देखने को मिल रही है, और जो कि एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी सी नमी देखने को मिलेगी बिटकॉइन के प्राइस में। और 16,199 पे जो है बिटकॉइन के लेवल सभी आ चुके हैं ना। और अगर आप देखो $820 बिलियन का मार्केट कैप आ चुका है, 850-60 के करीब चल रहा था, है ना। और वहाँ से लेवल ज़रूर नीचे आए हैं थोड़े से, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि मार्केट अब फिर से जो है 15,400 को तोड़ने वाला है, जो बिटकॉइन का बॉटम है। तो ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक है, क्योंकि नवंबर मंथ की क्लोजिंग भी होने वाली है। और नवंबर मंथ की क्लोजिंग बिटकॉइन कहाँ क्लोज करता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दिसंबर मंथ, अगर आप देखो 13 दिसंबर एक ऐसी डेट है जब 13 दिसंबर को सीपीआई डेटा आने वाला है। 14 को यहाँ पे मीटिंग भी है, एफओएमसी की, फेड की मीटिंग है ना। तो वो डेट्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगी दिसंबर मंथ की। लेकिन सबसे पहले नवंबर के ये कुछ लास्ट दिन देखना ज़रूरी है, बिटकॉइन कैसा परफॉर्म करता है। क्या बिटकॉइन 17,000 तक जा पाता है, नवंबर की क्लोजिंग वहाँ तक कर पाता है या नहीं कर पाता, ये देखना ज़रूरी है। अभी मार्केट के अंदर ज़्यादा कोई हलचल नहीं हो रही है, एक नया वीक स्टार्ट हुआ है, तो देखते हैं किस तरह से वॉल्यूम आता है और किस तरह से मार्केट जो है मूव करता है। कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड करता है न्यूज़ के ऊपर, है ना। अगर अच्छी गुड न्यूज़ आ जाती है तो डेफिनेटली आपको बिटकॉइन 17,000 भी जाता हुआ दिख सकता है। और अगर बैड न्यूज़ आती है तो फिर 15,400 को तोड़ने में बिटकॉइन टाइम नहीं लगाएगा, जो बिटकॉइन ने अपना बॉटम लगाया हुआ है। 16,000 का यहाँ पे लो है, 16,594 का हाई है बिटकॉइन का लास्ट 24 आवर का। तो बिटकॉइन के साथ साथ थोड़ी थोड़ी नमी हमको सभी ऑल्ट कॉइन्स में देखने को मिल जाएगी। थीरियम भी $1174 के ऊपर इथीरियम चल रहा है। और अगर आप देखें एक्सआरपी रिपल 0.38, बीएनबी 295, $312 तक लेवल गए थे, फिर से नीचे आ चुका है 300 से। डॉज कॉइन 0.095 के ऊपर प्राइस चल रहा है। डॉज कॉइन के मूवमेंट आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इलॉन मस्क, सिर्फ और सिर्फ इलॉन मस्क रीज़न है जब भी डॉज कॉइन पंप करता है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, है ना। एंड कार्डेनो अगर आप देखें 0.30 पे चल रहा है 9 नंबर पे, और ये भी कहीं ना कहीं टॉप 10 से बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। अगर मार्केट में एक डंप और लगता है, बिटकॉइन का जो बॉटम हमको 10 से 12 दिखता है, तो कार्डेनो आपको टॉप 10 से बाहर होता हुआ भी दिख सकता है। इस चीज़ को थोड़ा जो है ध्यान में रखें, है ना। पॉसिबिलिटीज़ हैं पूरी पूरी, क्योंकि कार्डेनो में ज़्यादा कुछ मूवमेंट हो ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। पॉलीगॉन मैटिक $0.82, ये एक नया कॉइन जो टॉप 10 पे आके बैठ गया, पीछे वाले कॉइन्स आ गए हैं आगे। इसके अलावा पोलका डॉट 11 पे चल रही है, वही सेम सीट पकड़ रखी है पोलका डॉट ने। 13 पे लाइट कॉइन आ चुका है $72 पे, और शिबा इनू को भी फ्लिप कर दिया मार्केट की ओल्ड करेंसी ने। तो शिबा इनू चल रहा है 0.5 टाइम 0.8989 के ऊपर, है ना। इसके बाद ट्रॉन है, सोलाना है, यूनिस्वैप है, लॉन्च है, बिटकॉइन रैप, बिटकॉइन, चेन लिंक, ये कुछ बरो सबकी अगर आप देखो 5 to 8% ऑल्ट कॉइन्स में भी नमी है बिटकॉइन के साथ साथ। तो अगर हम शिबा इनू का करंट हाल देख लें तो शिबा इनू का करंट हाल 8-9 की सीरीज़ पे आ चुका है। 8832 का यहाँ पे लो लगाया लास्ट 24 आवर का, और 9598 का यहाँ पे हाई लगाया लास्ट 24 आवर का। 2.6% शिबा इनू डाउन है। 18 लाख लोगों ने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया शिबा इनू को अपनी। और अगर आप यहाँ पे चार्ट देखोगे शिबा इनू का, तो प्राइस ड्रॉप हुआ है बिटकॉइन के साथ साथ। थोड़ा हम ट्रेडिंग वॉल्यूम देख लें तो 92% ट्रेडिंग हो रही है। आप देखो इस डिप के अंदर शिबा इनू में भी 92% ट्रेडिंग हो रहा है। बहुत बड़ी बात है कि इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, तो खरीदने वालों की भी कमी नहीं है डिप के अंदर। मार्केट कैप की बात कर लूँ, $4.9 बिलियन का मार्केट कैप है शिबा इनू का। तो ये करंट हाल है अभी आज मंडे मॉर्निंग क्रिप्टो मार्केट के। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे, सबसे पहली जो आप देखो, बिजारे $600K इलॉन मस्क क्रिप्टो स्टैचू मार्केटिंग स्टंट फॉल्स फ्लैट। इलॉन मस्क का क्रिप्टो स्टैचू, है ना। अब इलॉन मस्क हैज़ नॉट मेड एनी पब्लिक कमेंट रिगार्डिंग ए बिजारे 6 लाख monument of him as a god which was delivered to the Tesla headquarter on the weekend। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप देखो यहाँ पे
क्रिप्टो स्टैचू, इलॉन मस्क कहीं ना कहीं क्रिप्टो वर्ल्ड के ना एक तरह से कह सकते हो आप, किंग कह सकते हो, क्योंकि इलॉन मस्क के ट्वीट से बहुत कुछ हो जाता है मार्केट में, है ना। हम डॉज कॉइन के लिए आज ट्वीट करते हैं तो डॉज कॉइन ऊपर चला जाता है। आज वो कहते हैं कि मैं बिटकॉइन खरीद रहा हूँ तो बिटकॉइन के भाव भी आप देख सकते हो कहाँ जा सकते हैं। ऐसे में पूरा क्रिप्टो स्पेस जो है यहाँ पे इलॉन मस्क की हर एक ट्वीट के ऊपर नज़र रखता है। और साथ के साथ अगर आप देखो यहाँ पे जो है इलॉन गॉट टोकन यहाँ पे क्या कर रहा है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ अवर accomplishment of commitment to EGT and we have always had long term vision for EGT। EGT क्या है, इलॉन गॉट टोकन है ये, है ना। इनकी तरफ से क्या किया जा रहा है, विल कंटिन्यू टू बिल्ड द ब्रांड एंड यूटिलिटी, वी फील अवर हार्ड वर्क कैन लीड टू इलॉन मस्क क्लेमिंग इलॉन गॉट टोकन, वी विल वर्क टुवार्ड दिस गोल एंड मे बी हैव सम फन टू। यहाँ पे अगर आप देखो एक तो इलॉन गॉड टोकन पे भी अब आपको नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इलॉन गॉड टोकन की तरफ से एक स्टैचू बनाया गया। आप देखो ये है इलॉन मस्क का स्टैचू, है ना। और इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत सारी ट्विटर पे फोटोज़ मिल जाएंगी, पोस्ट मिल जाएंगी कि कभी बेबी डॉज कॉइन को उड़ा रहे हैं, कभी डॉज कॉइन को उड़ा रहे हैं। लेकिन रियलिटी में इलॉन गॉड यहाँ पे जो है एक स्टैचू बनाया है और इसको जो है यहाँ पे इलॉन मस्क का अभी कोई ऑफिशियल ट्वीट नहीं आया है स्टैचू को लेके, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि क्रिप्टो स्पेस के अंदर इलॉन मस्क के लिए इतना कुछ हो रहा है। तो इलॉन गॉड टोकन पे भी अब नज़र रखना बहुत ज़रूरी है ना कहीं अगर हाइप बनती है तो EGT इसका क्या कुछ हाल चल रहा है। आपको पता है FTX कोलैप्स हो चुकी है, बड़ी एक्सचेंज दिवालिया हुई, लेकिन उसके बाद एलमेडा रिसर्च, अगर आप देखो एलमेडा विड्रू $204 मिलियन इन क्रिप्टो फ्रॉम FTX US डेज बिफोर एक्सचेंज कोलैप्स्ड। मतलब एक्सचेंज के दिवालिया होने से पहले, कोलैप्स होने से पहले एलमेडा ने यहाँ पे जो है $204 मिलियन विड्रॉ किए FTX US से। ये एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है ना। तो जो FTX US है ये भी एक US की आर्म है, मतलब US आर्म ऑफ FTX। और डेज बिफोर द क्रिप्टो एक्सचेंज फिल्ड फॉर बैंक्रप्सी, the majority of the withdrawn cryptocurrencies were sent to wallet owned by FTX International और Alameda withdrawal analysis from FTX US exchange। आप देख सकते हो सबसे बड़ा नंबर $204 मिलियन यहाँ पे कोलैप्स होने से पहले ही अल्मेडा ने ट्रांसफ़र कर लिए, निकाल लिए। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे बिटकॉइन माइनर्स को लेके। बिटकॉइन माइनर्स को लेके यहाँ पे अच्छी अपडेट नहीं है, काफ़ी टाइम से हमको जो है माइनर्स के सेंटीमेंट अच्छे नहीं लग रहे। और बिटकॉइन माइनर रेवेन्यू लोवेस्ट सिंस नवंबर 2020। अगर आप देखो बिटकॉइन माइनर्स के रेवेन्यू काफ़ी कम हो चुके हैं, कब से लेके नवंबर 2020 से लेके बिटकॉइन माइनर रेवेन्यू इज एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट सिंस नवंबर 2020 एंड द प्राइस कंटिन्यूज टू स्ट्रगल अराउंड $16,500 के, है ना। तो ये एक अच्छा सेंटीमेंट नहीं है कि जो माइनर्स हैं उनके भी यहाँ पे जो है रेवेन्यूज ड्रॉप हुए हैं मार्केट, बियर मार्केट के साथ साथ, है ना। तो हम आ गए हैं इलॉन मस्क के ऑफिशियल ट्विटर पेज के ऊपर और यहाँ पे कहीं ना कहीं डॉज कॉइन के साथ आने वाले टाइम में ट्विटर भी कुछ बड़ा करने वाला है, ट्विटर के जरिए भी बड़ा होने वाला है। क्यों होने वाला है, कुछ ऐसे इशारे हमको देखने को मिल रहे हैं इलॉन मस्क की तरफ से, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। और अगर आप यहाँ देखोगे स्लाइड फ्रॉम माई ट्विटर कंपनी टॉक, यहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर की गई हैं जब से ट्विटर बॉस बने हैं, वो क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं। वी आर रिक्रूटिंग न्यू यूज़र साइन अप एट ऑन एन ऑल टाइम हाई, है ना। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, नए यूज़र भी आए हैं ट्विटर के ऊपर, यूज़र एक्टिव मिनट ऑल्सो एट एन ऑल टाइम हाई। लेकिन देखो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक सेक्शन आपको यहाँ पे खाली मिलेगा, है ना। ट्विटर 2.0 की बात कर लें, इनक्रिप्टेड DM हो गए, लॉन्ग फॉर्म ट्वीट हो गए, एक सेक्शन अभी भी यहाँ पे आपको खाली देखने को मिलेगा, वो है पेमेंट का सेक्शन। समझ रहे हो इस बात को? पेमेंट के सेक्शन के अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा डॉज कॉइन। जी हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे आपको डॉज कॉइन देखने को मिलने वाला है। और अगर इस पेमेंट सेक्शन के अंदर जो हम $8 वाला जो चार्ज लगाया इलॉन मस्क ने, जो ट्विटर ब्लू के लिए, चाहे और कोई भी पेमेंट हो, किसी भी तरह की पेमेंट हो, वो डॉज कॉइन से भी हो सके, इस तरह का ऑप्शन भी हमको देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये एक बहुत बड़ी अपडेट होगी डॉज कॉइन के लिए, जैसे ही डॉज कॉइन आपको यहाँ पे दिख जाए
तो समझ लीजिएगा इशारा बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोगों को पता है, इसलिए वो डॉज कॉइन को बाय भी कर रहे हैं। 5 6 6 7 रुपये पे आ गया था, हमने तब भी कहा था आप खरीद सकते हो अब डॉज कॉइन को, है ना। जिन लोगों ने 13 14 पे खरीदा है उनको वेट करना पड़ेगा उस लेवल पे आने के लिए, लेकिन जिन लोगों ने खरीद लिया है 6 7 पे वो होल्ड करें। और डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इशारा है। और जैसे ही यहाँ डॉज कॉइन दिखेगा, जैसे ही अनाउंसमेंट होगा कुछ ऐसा, डॉज कॉइन फिर से उड़ने वाला है, डेफिनेटली उड़ेगा। कितना उड़ेगा वो टाइम बताएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपडेट होगी डॉज कॉइन की। और इलॉन मस्क डेफिनेटली अब कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे डॉज कॉइन को लेके, है ना। और पेमेंट वाला सेक्शन अभी भी यहाँ पे खाली हमको देखने को मिल रहा है, तो इशारा एकदम क्लियर है डॉज कॉइन के लिए और डॉज कॉइन होल्डर्स के लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थोड़ा सा बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस के ऊपर आपको पता है एक नया कॉइन आने वाला है, हुक्ड प्रोटोकॉल। और जब भी आप देखो ऐसे बाइनेंस के ऊपर लॉन्च पैड, मोस्टली मैं ये नहीं कह रहा सभी ने अच्छा प्रॉफिट दिया है, लेकिन कुछ ऐसे कॉइन्स थे जिन्होंने बम्पर छप्पर फाड़ प्रॉफिट दिया। फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन आपको बताता हूँ, GMT का आपने नाम सुना होगा, ग्रीन मेटावर्स। ये कॉइन जब से लॉन्च हुआ था ना, 10 रुपीज़ से भी वैल्यू इसकी नीचे चली गई थी, नीचे थी, लेकिन इस कॉइन ने बड़ा ही गजब का प्रॉफिट दिया। सिर्फ 2 3 महीने के अंदर इस कॉइन ने, जैसे ही ये बाइनेंस के लॉन्च पैड पे आया तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया। अब ऐसे ही हुक प्रोटोकॉल है, इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको अच्छा प्रॉफिट इससे मिल सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइस अगर कम होगा ना, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कॉइन के चलने के। और ये 29th प्रोजेक्ट है। और अगर आप यहाँ पे देखो, एक हुक प्रोटोकॉल जो है आपको यहाँ पे 0.1 USD का देखने को मिलेगा, पब्लिक सेल प्राइस टोकन, है ना। और जब ये लॉन्च होगा 1 दिसंबर को इसकी जो है लॉन्चिंग हो जाएगी, इसके साथ साथ ये और भी एक्सचेंजेस पे आपको देखने को मिल सकता है। तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता है वो भी देखना ज़रूरी है। आप पहले भी अप्लाई कर सकते हैं इस टोकन के लिए, है ना। लेकिन अगर इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बाइनेंस क्योंकि एक नंबर 1 एक्सचेंज है, यहाँ पे डेली का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आता है। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया है हुक प्रोटोकॉल के लिए, है ना। तो थोड़ा सा हुक प्रोटोकॉल पे भी अब आप नज़र रखें। 1 दिसंबर को कहीं ना कहीं धमाल मचाने आ रहा है बाइनेंस के ऊपर नया कॉइन, और हो सकता है लास्ट मंथ इस हुक प्रोटोकॉल का ही हो। डिपेंड करता है लॉन्च होने के बाद कितना वॉल्यूम आता है, किस तरह से चीज़ें चलती हैं, किस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है ना। थोड़ा सा वेट भी करेंगे। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, बाद में करना चाहते हो इन्वेस्ट, तो आप बाद में भी कर सकते हो, थोड़ा सा देख के, है ना, कि प्राइस कैसे चलता है। पहले हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ की डाउन भी आ जाए, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ट्रेडिंग वॉल्यूम पे। जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी प्राइस की भी, है ना। लेकिन नज़रअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि बाइनेंस के लॉन्च पैड से जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, लोगों ने भर भर के प्रॉफिट बनाया है। ऐसे ही हुक प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो इस पर भी पूरा फोकस आप करें। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक को लेके, एक बड़ा जो है यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है, मूवमेंट हुआ है। 10 मिलियन मैटिक कॉइन्स जिनकी वैल्यू $8.6 मिलियन की है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम अननोन वॉलेट टू बाइनेंस। मतलब 10 मिलियन मैटिक्स को यहाँ पे फिर से ट्रांसफ़र किया गया अननोन वॉलेट से बाइनेंस के ऊपर। तो एक बड़ा मूव यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक को लेके वेल्स ने किया है। और इसके साथ साथ 200 मिलियन डॉज कॉइन भी यहाँ पे अगर आप देखो अननोन वॉलेट से अननोन वॉलेट के अंदर गए हैं, जिनकी वैल्यू $20 मिलियन की है ना। 200 मिलियन डॉज कॉइन भी मूव हुए हैं जब से थोड़ी सी हाइप बनना फिर से शुरू हुई है ना। जो मैंने अभी आपको पेमेंट वाला सेक्शन दिखाया वो खाली है, वहाँ पे डॉज कॉइन आ गया, तो डेफिनेटली डॉज कॉइन फिर से उड़ने वाला है। और उसी की हलचल आप देख रहे हो, पहले ही हलचल देख रहे हो वेल्स की। 200 मिलियन डॉज कॉइन फिर से ट्रांसफ़र किए गए हैं अननोन वॉलेट से अननोन वॉलेट के अंदर। लास्ट एंड फाइनल अपडेट भी हम मैटिक को लेके बात करेंगे। ए वेल इज सेलिंग मैटिक, मैटिक की सेलिंग भी कर रही है एक वेल। अगर आप देखो, दिस वेल अनस्टेक 79 मिलियन मैटिक। इनको जो स्टेकिंग पे मैटिक लगे हुए थे 79 मिलियन मैटिक, जिनकी वैल्यू $65 मिलियन की है, ऑन November 15, एंड देन सक्सेसिवली ट्रांसफर्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ मैटिक टू बाइनेंस। यहाँ पे पहले वेल क्या करती है, अनस्टेक करती है मैटिक को, फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है बाइनेंस के ऊपर। ऑलमोस्ट एवरी टाइम ही ट्रांसफ़र मैटिक टू बाइनेंस द प्राइस ऑफ मैटिक विल ड्रॉप। मतलब जब जब इसने जो है मैटिक को बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफ़र किया, तब तब मैटिक का जो प्राइस है वो ड्रॉप हुआ है।
और कहीं ना कहीं भारी भरकम सेलिंग इस वेल ने की है, क्योंकि मिलियंस में मैटिक ट्रांसफ़र किए हैं। ये कुछ ट्रांजैक्शन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी, सब क्वांटिटीज़, कितने कितने कॉइन्स यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र किए गए हैं पॉलीगॉन की, अगर आप देखोगे, है ना। और इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे, जब जब कॉइन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, एक एक सिग्नल आप यहाँ पे देखो, 5 मिलियन मैटिक, उसके बाद प्राइस डंप, है ना। यहाँ पे 10 मिलियन मैटिक, उसके बाद फिर प्राइस जंप 9 मिलियन, उसके बाद फिर 9 मिलियन प्राइस जंप 10 मिलियन। तो टोटल जो हो गए वो 79 मिलियन कॉइन्स हो गए, और 79 मिलियन अनस्टेक करना, उसको ट्रांसफ़र करना और धीरे धीरे सेलिंग करना, ये सब काम वेल्स ने किया है। 79 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर होता है। यूँ लगा लो 7 करोड़ या 8 करोड़ कॉइन्स को यहाँ पे जो है धीरे धीरे सेल किया गया इस वेल की तरफ से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आगे जो अपडेट रहेगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक है, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, वहाँ भी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हमेशा अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।